यहाँ पे फ्री में लोग आके ब्लड डोनेट करते हैं, आइस डोनेशन की जाती है, किडनी डोनेशन है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है, ठीक है। जो लड़की वैश्य, सबसे बड़े प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी की रहती थी वैश्या वाली, वो वाला तो प्रॉब्लम जैसे गुरुजी ने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि उनका क्या मानना है एक्चुअली में सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की सच्चाई क्या है। खासकर हम हमारे देश की लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा व्यवहार डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों के साथ किया जाता है, क्या एक्चुअली में फैक्ट हैं। सूत्रों के हवाले में हम आपसे कोई खबर नहीं दे रहे हैं, हम सीधी बातें फैक्ट के साथ कर रहे हैं, फैक्ट के पास आपको लेकर चल रहे हैं, फैक्ट की सीधी बात आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रीति इंसान। प्रीति इंसान जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपके? मैंने MBA क्वालिफाई किया हुआ है। वेल एजुकेटेड हो? यस। क्या कहना चाहोगे सोसाइटी के बारे में? सबसे पहले सोसाइटी में आजकल जितनी मतलब लड़कियां यहाँ पे सेफ रही नहीं है, हर जगह पे जहाँ जाओ वहीं पे गंदगी है। ईव टीजिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ भी हम सोसाइटी में कहीं पे भी जाते, भी हाथरस का कांड हमने देखा था, तो वहाँ पे मतलब उनको अभी तक सज़ा सुनाई नहीं गई। ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जब गुरुजी यहाँ पे थे तब इतना सब कुछ सुनने को नहीं मिलता था। आपको क्या लगता है इसका बेसिक रीज़न क्या है? क्यों लड़कियों के लिए सोच है जो हमारे देश के नौजवानों की वो गिरती जा रही है? वो लगातार इसीलिए गिरती जा रही है, कुछ तो क्योंकि परवरिश की कमी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि संगत जो सबसे बड़ी जो रहती है, संगत जो है वो अगर हमारी बुरी है तो ऑटोमेटिकली बाकी जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बुराई में धंसते चले जा रहे हैं। सोसाइटी की जो सोच है वो लड़कियों के लिए बहुत ही गलत होती जा रही है। ये नहीं पहनना है, ये नहीं करना है। लड़कों की वजह से लड़कियां जल्दी से बाहर नहीं जा सकती, स्पेशली रात को डर लगता है हर किसी को कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैम, आपको लगता है कोई हमारी गवर्नमेंट या कोई इसके लिए इनिशिएटिव कर रहा है वुमेन सेफ्टी के लिए? गवर्नमेंट कर रही है, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ये नहीं है कि करती नहीं है, करती है, स्टार्ट करती है, बट उसको आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, जो है वहीं के वहीं रह जाता है। तो फिर मैम किस तरीके से कोई हमारी NGO या कोई इस तरीके से जिससे एक्चुअली में यूथ में चेंजेस आते हैं? जी बिल्कुल, NGO से काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा सबसे बड़ा यहाँ पे संस्था रही है जिन्होंने इतने सारे चेंजेस बहुत कम टाइम में इतने चेंजेस लेके आए थे। इतने साल हो गए हैं इस संस्था को चलते हुए, जब से गुरुजी गए हैं तब से जैसे बुराई कॉन्टिन्यूसली इस एरिया में, तो मतलब इस एरिया में बढ़ती ही जा रही है। आप कब से जानते हो मैम डेरा सच्चा सौदा? मैं जब से जन्म हुआ है तब से यहीं से जुड़ी हूँ। मैम, वहाँ के स्कूल कॉलेज के बारे में क्या कहना है आपका? जी, मैं खुद वहाँ पे पढ़ी हूँ, ठीक है। मैंने 2nd क्लास से लेके MBA तक सब कुछ यहीं पे मैंने क्वालिफाई किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जाता है हर जगह पे कि यहाँ पे ये होता है, बल्कि यहाँ पे जितनी लड़कियाँ सेफ है ऐसे किसी भी स्कूल या कॉलेज में कहीं नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैम, मीडिया में तो बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था। मीडिया का तो काम है, उनको तो अपनी TRP चाहिए होती है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दोगे तो वो बोलेंगे। मैम, जैसे दिखाया जाता था, आपके स्कूल में गुरुजी आते थे क्या मैम? जी बिल्कुल आते थे गुरुजी। तो क्या किस तरीके से ट्रीट करते थे आप लोगों के साथ? ट्रीट बहुत अच्छा करते थे। वो शिक्षा देते थे, मतलब लड़कियों को करेक्टरफुल होना चाहिए, करेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, किसी की बहकावे में नहीं आना। अगर कोई लड़का कुछ बोलता है तो आपको किस तरह से आगे रिएक्ट करना है, बल्कि हमें ये सारी गाइडेंस दी जाती थी जो शायद हमें अपने माँ बाप से भी नहीं मिली। वो गाइडेंस हमें हमारे गुरुजी से मिली है। गुरुजी का नेचर कैसा है मैम? गुरुजी का नेचर जैसा है ऐसा किसी और का दुनिया में है ही नहीं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन नहीं सेंट, मतलब हमारे लिए तो गॉड ही बन चुके हैं, ठीक है। उनका जो नेचर है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। हर चीज़ मतलब इतनी बारीकी से हमें समझाते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं आप लोग। ब्लड कैंप हर जगह पे लगाए जाते हैं। ऐसे कहीं पूरे वर्ल्ड में आपको ब्लड कैंप नहीं मिलेंगे। आइस डोनेशन, किडनी डोनेशन तक यहाँ पे होती है, ठीक है। बट हर चीज़ बिल्कुल लीगल तरीके से करवाया जाता है, लोग खुद अपनी मर्जी से करते हैं। गुरुजी के करैक्टर के बारे में क्या कहना है? गुरुजी का करैक्टर जितना साफ है इतना दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। ही इज़ द बेस्ट। मैम, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए गए। एलिगेशंस की बात रही तो वो तो मीडिया का काम है। वो जो है अब हमें नहीं पता क्या है,
जो भी लगाया गया है वो बिल्कुल झूठ है। हमें अपने गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। बीइंग गर्ल, आपको क्या लगता है वहाँ गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर क्या कहोगे? गर्ल्स की सेफ्टी तो बहुत बेस्ट है यहाँ पे। मैं खुद यहाँ पे इतना टाइम पढ़ी हूँ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं पे भी इनसिक्योर हूँ। यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कहीं और मुझे मिली ही नहीं। पेरेंट्स भी स्टार्टिंग से यही मानते हैं दैट दिस प्लेस इज़ द बेस्ट, और यहीं पे मुझे एडुकेशन सारी की सारी प्रोवाइड की गई है। मैम, क्या क्या बताना चाहोगे फिर हमारी सोसाइटी, क्योंकि एक्चुअली में फिर गुरुजी हैं क्या? गुरुजी सेंट कह दीजिए, गॉड, एक तरह से मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। हर चीज़ हमें बहुत बारीकी से समझाते आ रहे हैं। जब से मतलब इस सेवा में वो आए हैं, तब से उनका मेन मकसद यही रहा है कि किस तरह से सोसाइटी को सुधारा जाए। ठीक है, उनका जो करेक्टर है, उनके जैसा करेक्टर और किसी का नहीं है। लड़कियों को हमेशा करेक्टरफुल बनना सिखाया है उन्होंने। लड़कों को भी इवन गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से आपने लड़कियों के साथ व्यवहार करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, उन लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उनको जब इतना समझाते तो उनका करेक्टर तो गलत हो ही नहीं सकता। क्या किया क्या है उन्होंने सोसाइटी के लिए? उन्होंने सोसाइटी के लिए जितना किया है उतना तो आज तक शायद ही कोई कर पाया होगा। ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ब्लड डोनेशन कैंप, इतना ब्लड डोनेट शायद ही किसी जगह पे होता होगा। ठीक है, और वो भी बिना पैसे के, क्योंकि लोगों का ये धंधा बन चुका है बहुत जगह पे कि पैसा मिलेगा तो हम ब्लड डोनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्री में लोग आके ब्लड डोनेट करते हैं। आइस डोनेशन की जाती है, किडनी डोनेशन है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम है। गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है। ठीक है, जो लड़की वैश्य, सबसे बड़े प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी की रहती थी वैश्या वाली, वो वाला तो प्रॉब्लम जैसे गुरुजी ने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी थी। और क्या मैम, क्या हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन है मैम उनका? जी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा गुरुजी ने सहयोग किया है। बहुत सी यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो आगे बहुत से शोज़ में गई हैं, बहुत से टैलेंट उन्होंने अपना दिखाया है। इसके अलावा भी बहुत सी गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे लड़कियाँ रही हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो है, क्योंकि यूथ ही जब अच्छा नहीं होगा तो हमारा कंट्री पीछे ही रहेगा। लेकिन अगर यूथ, जब गुरुजी ने बहुत सा यूथ सुधारा तो कंट्री को ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। कितने यूथ, कितने लोग आज उनके साथ होंगे मैम? आज लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। मैम, क्या आपको लगता है 25 अगस्त 2017 के बाद भी इतने लोग उनके साथ होंगे? जी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जिनको विश्वास है, जिन्होंने कभी गलत देखा ही नहीं वहाँ पे होते हुए, तो वो तो हमेशा ही साथ रहेंगे। मैम, क्या हमारे समाज के लोगों से अपील करोगे आप, क्योंकि उन्होंने जितना भी कुछ देखा है वो लगातार जो मीडिया में दिखाया गया उसी के द्वारा देखा है? जी बिल्कुल, मीडिया में मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है। कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई इमेज उठा के कोई भी डाल दी तो वो मान लिया कि हाँ गुरुजी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोसाइटी को मैं यही अब बताना चाहूँगी कि मीडिया के अंदर जो भी दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है, उसको बिल्कुल भी ना माने। पहले आप लोग खुद आएँ, देखें, परखें हर चीज़ को कि यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद आपको यकीन आएगा कि हाँ वाकई में ही गुरुजी बिल्कुल इनोसेंट है, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग। 3-4 साल हो गए हैं, अब गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? बहुत ही गलत असर हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जो यहाँ पे लोग थे वो जुड़ते जा रहे थे अच्छाई से, लेकिन अब वही लोग क्या है, बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब जब लोग बुराई की तरफ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आजकल आप ईव टीजिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। क्या आज आपको लगता है समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, उनके बिना तो समाज जैसे एकदम, आप देख सकते हो इतनी सारी बीमारियां आज फैल गई हैं। ठीक है, वो भी इसी वजह से, क्योंकि गुरुजी हमेशा गाइड करते रहते थे क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है। आज जो कोरोना वायरस चल रहा है, अगर गुरुजी होते तो शायद इतना ये बुरा हाल ना होता। क्या अपील करोगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे जो गुरुजी हैं, ही इज़ टोटली इनोसेंट, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बार वो खुद से पहले सारी की सारी जांच करें, सच्चाई की वेरिफिकेशन करें, उसके बाद हमारे गुरुजी को हमारे पास वापस भेजे, उनको छोड़ दिया जाए। हम क्या चेंजेस आएंगे अगर गुरुजी सोसाइटी में वापस आ जाते हैं? जी, गुरुजी सोसाइटी में जब वापस आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से हमारा जो यूथ है, जो बुराई की तरफ मतलब ढलता जा रहा है, वो वापस अच्छाई की तरफ आना स्टार्ट होगा। ऑटोमेटिकली जब यूथ जब अच्छाई की तरफ आएगा तो हमारी सोसाइटी बहुत ही आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है फैक्ट, सीधे हम जो आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग सोचिए, फिर आखिर क्यों एक संत को, एक समाज सुधारक को बदनाम किया गया?
जबकि वहाँ जाने वाली लड़कियों का कहना कुछ और ही है, मानना कुछ और ही है। आज भी हम आपको सीधी उन लोगों से ही बात दिखाते हैं जो वहाँ पर जाती रही हैं, जिन्होंने एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी समय अपना गुजारा है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज में जो बचपन से वहाँ पर जिन्होंने स्टडी किया है। फिर आखिर क्यों ऐसी खबरें दिखाएगी, क्यों हमारे एक देश के एक संत को बदनाम किया गया? ये सवाल इन लोगों का समाज से है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए कि सच क्या है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।